अब देखिए इनका कर्वेचर कितना खराब है। बात वही फिर कर्वेचर की आ रही थी। मैक्सिमम लोगों की नई लाइफस्टाइल है ये जी। थोरेसिक पार्ट बिल्कुल देख लीजिए आप क्या हाल हो रहा है इसका। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो सीने में दर्द बताते हैं। हाँ जी है मैक्सिमम ऐसे होते हैं, वो कहते हैं राइट साइड भी पेन आ रहा है, लेफ्ट भी बता देते हैं। कभी कभार लेफ्ट लेके हम ये डर जाते हैं कहीं ये हार्ट का तो नहीं है। ठीक है, तो हमें कई चीज़ ध्यान रखनी है। अगर आगे दर्द आ रहा है तो ये एसिडिटी का होता है, वो ये पॉइंट होता है थोरेसिक का। यहाँ प्रेस करके देखेंगे ऐसे तो उसे बहुत ज़्यादा तीखा पेन होगा, बहुत ज़्यादा पेशेंट करेगा। तो उसको ये पेन होता है, वो डरा हुआ इतना होता है कि कभी हार्ट का ना हो जाए, ये ना हो जाए। तो यहाँ पे भी कोशिश ये करें, हल्का सा ऑयल लगाएं। ठीक है, हल्का इस तरह से हल्का। ये जेंट्स के लिए है, लेडीज के लिए है। कपड़ों के ऊपर से हल्की मसाज दे देना ऐसे करके, और हल्का सा इसको ट्विस्ट कर देना, नीचे की तरफ दबा देना। ठीक है ना। तो यहाँ क्या है, स्टमक की बात करें, स्टमक लीवर का पॉइंट जो आते हैं इस जगह, यहाँ प्रेशर देने से उनको ब्लड सर्कुलेशन मिलता है पूरा। उनके कंप्रेशन से कभी कभार वो पार्ट वीक हो जाते हैं, ऑर्गन हमारे सॉरी वीक हो जाते हैं। तो हल्का यहाँ प्रेशर देंगे तो उन ऑर्गन को भी ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी। ब्लड सप्लाई बढ़ते ही उनमें एकदम से रिलीफ, जहाँ डेफिशिएंसी है वहाँ ब्लड सर्कुलेशन ऐसे बढ़ाया तो बॉडी के ऑर्गन है प्रॉपर एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं। तो वहाँ एकदम से ही जस्ट तुरंत पेन रिलीफ हो जाएगा। ऐसे कर दिया इसको, हल्का सा प्रेशर देके इस तरह से। तो कपड़े के ऊपर भी कर सकते हैं, इसमें कपिंग का इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, हमें पता है डिस्लिप तो यहाँ है ही नहीं। हाँ जी, ठीक है। तो इसके बीच में सेंटर पे भी आप कपिंग कर सकते हैं। तो इसमें स्लाइडिंग वाली अच्छी रहेगी सर? ये नहीं, वो भी स्लाइडिंग वाली भी अच्छी है, ये भी अच्छी है। स्लाइडिंग वाली को कभी कभार मत करना, ये ज़्यादा बेटर है, ड्राई ये ज़्यादा बेटर है। अच्छा, इसमें मैंने शुरू में आपको बताया था बॉडी बैलेंस जी, वो कंपलसरी है, वो सभी को करना है। चाहे फ्रोजन शोल्डर है, हेडेक है, माइग्रेन है, या मिड बैक में पेन है, किसी को है, वो आप सभी को करना है बॉडी बैलेंस। बॉडी बैलेंस से कभी कभार आधे पेन तो बॉडी बैलेंस की वजह से चले जाते हैं, क्योंकि आयुर्वेद ये भी कहता है कि कुछ चीज़ें हमारी नाभि से कनेक्ट होती हैं, गैस्ट्रिक के पेन होते हैं। तो अगर आप बॉडी बैलेंस करेंगे तो गैस के पेन वैसे ही कम हो जाते हैं। तो वो तो सभी को करोगे, लेडीज आ रही है तो भी, जेंट्स आ रहा है तब भी, सभी को आप बैलेंस करके तभी ट्रीटमेंट आगे अपना शुरू करें। अलाइनमेंट। तो सर ये कपिंग में जो है कि प्रिकॉशंस क्या लेनी चाहिए पेशेंट्स के लिए? प्रिकॉशन में मैंने बताया प्रिकॉशंस में कि मसल्स बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर कपिंग करनी है तो बहुत लाइट कपिंग करनी है, इतना ध्यान रखना। वो आप चेक कर लेना कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव अगर है तो कपिंग का बहुत हल्का सा हल्की सी मसाज ही दे देना। ठीक है, ये जो पेन है यहाँ का, ये कपिंग थोड़ी देर के लिए करें, मैक्सिमम कपिंग 10-15 मिनट से ज़्यादा मत करना। ठीक है, और कभी भी कपिंग को करें तो थोड़ा सा इसको साइड में भी चलेंगे। हाँ, एथलीट्स में कर सकते हैं सर, थोड़ा ज़्यादा आधा घंटा हाँ, कर सकते हैं, उसको कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे करो उसको। कुछ देर बाद में ये पेन आपका फ्री हो जाएगा, आगे का भी पेन फ्री हो जाएगा। इसमें हल्का सा थोड़ी क्रैकिंग भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्रैकिंग दोनों तरफ ऐसे कीजिए, और ये थोड़ा सा क्रैकिंग करें। अच्छा, पेशेंट को कोशिश करें क्रैकिंग से पहले बोले कि गहरी सांस लीजिए। हाँ, छोड़िए, गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। ठीक है, प्रेशर इस पे बहुत ज्यादा मत देना, कभी पेन एकदम बढ़ जाएगी। ज्यादातर लोगों को गैस बनती रहती है। हाँ, तो उनको मैक्सिमम यहाँ पेन आता है, तो वो ये भी चेक कर लेना है। डायग्नोस पेशेंट यहाँ बता रहा है। अच्छा, हार्ट वाले के लिए लेफ्ट साइड में कभी कभार ये पेन लेफ्ट साइड में जाता है। गैस हर शरीर में हर जगह जा सकती है। ठीक है, तो ये भी उनको आप ध्यान रखना कर। ठीक है, ठीक है, ये बता दिया। अब आते हैं नीचे की तरफ, लोअर बैक में। ठीक है, कोई जरूरत नहीं, अभी जरूरत नहीं, जब आएगा टाइम करेंगे। निकाल लो किडनी निकाल लो। नहीं, वीडियो चालू होता है ना, इसमें मजा नहीं। लोअर बैक में भी ध्यान रखना। सबसे पहले तो कर्वेचर का ध्यान रखना है। मैक्सिमम जो कर्वेचर है, ये देखना है कि इनका टेलबॉन कैसा है, इसका कर्वेचर कैसा है। मैक्सिमम लोग साइटिका की बात करते हैं कि साइटिका एक दिन में भी ठीक होता है, और उसमें काफ़ी समय भी लग जाता है। तो ये ना सोचें कि भाई ये पेशेंट को मैं 2 दिन में ठीक कर दूँ या 4 दिन में ठीक कर दूँ। ऐसे 2 या 4 दिन में नहीं होता है, कभी कभार 2 ही दिन में हो जाता है, कभी कभार
1 से 2 महीना भी लग जाता है। वो पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि पेशेंट का पोस्चर कैसा है। कर्वेचर अगर खराब है पेशेंट का तो उसको समय लगेगा, जब तक वो अपना कर्वेचर ठीक नहीं करेगा तो कैसे ठीक होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। तभी शाइटिका की जो नर्व है वो L3 L4 से, आपको पता है हमारे देख लेते हैं, L3 L4 L4 L5 L5 S1 यहाँ लास्ट हो जाता है। ये L5 S1 L4 L5 L3 L4 यानी एक मैक्सिमम एक इंची का फर्क आता है। ठीक है, 1 कोन। तो यहाँ तीनों से तो हमें मेन चीज़ है ट्रीटमेंट यहाँ देना है। उसमें अगर हर्निशन है तो हर्निशन का भी ये ध्यान रखना है, बहुत समय लगता है। जैसे कहते हैं कि अब एक पेशेंट ऐसा है उसको शाइटिका था। हर्निशन अगर आपको पता है हर्निशन के बारे में तो वो मैंने आपको MRI में बताई थी कि हाँ उस पेशेंट में लंबा टाइम लगता है, खिंचता है धीरे धीरे, वो धीरे धीरे, लेकिन उसे लास्ट तक अपना पोस्चर ठीक रखना ही पड़ता है। हर्निशन है, डिस्क फट के बाहर आ जाता है, बिल्कुल। वहाँ स्पेस थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, हर्निएशन में जैसे अगर कोई हैवी कपिंग नहीं करनी उसमें। हाँ हर्निशन में हैवी कपिंग नहीं करनी है, क्योंकि पहले तो एक चीज़ और है, कुछ लोग पेशेंट ये कहते हैं कि मुझे बैक में पेन नहीं होता लेकिन मुझे नीचे की तरफ पेन ज़्यादा होता है। तो 2 कारण होते हैं, कभी कभार ब्लॉकेज अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर बैक में पेन आना बंद हो जाता है। कभी कभार पेशेंट कुछ ऐसे करते हैं कि आप मैनुअल ट्रीटमेंट देते हैं और बैक में उनको ट्रीटमेंट देते देते ये तो नॉर्मल हो जाता है, पेन नहीं आता, लेकिन नीचे नीचे पेन रहता है फिर, तो उसमें वो स्टेज और बढ़ गई है यहाँ की। हाँ, यहाँ की सेंसेशन बिल्कुल इतना कंप्रेस हो गई है नर्व कि यहाँ का पेन ही आना बंद हो गया। पेशेंट में होता है, यहाँ दर्द नहीं होता, यहाँ हाँ शाइटिका, वो हर्निएशन के केस ज़्यादा होते हैं, उसमें भुजंगासन भी नहीं लगा सकते। ठीक है ना, तो ये चीज़ तो आप खासकर ध्यान रखना। ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा MRI तो खैर आनी चाहिए आपको देखनी, धीरे धीरे आप, तभी तो मैंने कहा आप फुल टाइम देंगे तो तभी तो आप आगे डेवलप करेंगे अपने आप को। एनुअल टीयर ये एक होते हैं या नहीं होते हैं? एनुअल टीयर जिसे बोलते हैं ना, टीयर अलग है ना, टीयर टूट जाना वो अलग है, इसमें टीयर की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, टेलबॉन है इसमें, टेलबॉन, इसको टेलबॉन कहते हैं यहाँ। मैक्सिमम लोगों की अब ज्यादातर ये टेलबॉन ही उनकी गड़बड़ कर रही है। बैठने का पोस्चर इस तरह का है, सिटिंग बैठते हैं, अगर IT में जॉब करने वाले या फिर कोई ड्राइविंग करते हैं बहुत लंबी करते हैं, उनको सबको प्रॉब्लम भी आती है। मैक्सिमम लोगों का डिस्क स्लिप भी होती है, वो सब मैक्सिमम मैंने देखा है कि पोस्चर खराब होने से, क्योंकि जो हमें प्रकृति ने दिया है जिस तरह का पोस्चर, वो एक तरीके से स्प्रिंग टाइप का दिया है। अगर उसी पोस्चर में हम रहते हैं तो खराब नहीं, कोई इश्यूज नहीं आते, लेकिन जैसे जैसे हम सिटिंग कर करके अपने आप को बैठ लेते हैं, इस तरह से सारे करते हैं, तो जो स्प्रिंग का काम करती है जो स्पाइन, जब हम उसे गलत पोस्चर में लेके जाते हैं, गलत पोस्चर में आते ही वो जब झेल नहीं पाती और डिस्क स्लिप हो जाती है। ठीक है, हर्निएशन का, अच्छा हर्निएशन की एक पहचान और है, साइड में कीजिए हाथ, भुजंगासन लगाइए। भुजंगासन लगाते ही पेशेंट कहेगा मेरे पैर में दर्द आ रहा है। ठीक है, वो पहले बताया था, ये दूसरा है। जैसे उससे बोलोगे आप भुजंगासन लगा, वो बोलेगा मेरे पैर में नीचे दर्द जा रहा है भुजंगासन लगा के, तुरंत उसको वहीं रोक दो आप। ठीक है, पीछे ले जाएगा, तुरंत उसको भुजंगासन, सिर्फ भुजंगासन उसको कोशिश करिए, अवॉइड ही करिए, और नहीं तो ये वाला आसन ऊपर लाइए, नहीं पीछे हाथ करके उठना है भुजंगासन में, नो ऐसे हवा में ऊपर आइए, सिर्फ उसको इतना ही भुजंगासन लगाना है बस, इससे ज़्यादा नहीं। या फिर दोनों हाथों से नीचे जाइए, हाँ ऊपर लाइए, बस इससे ज़्यादा नहीं। ज़्यादा आएगा तो फिर डिस्क का प्रेशर आएगा। हाँ, हल्का सा जैसे ऊपर आता है ये मसाज कर देना, नीचे जाओ, ऊपर आइए। हाँ, जेंट्स में क्या करना है आपको, अगर उसने कपड़े पहने होते हैं जरूरी नहीं है पूरा ही आप निकालो, हल्का इतना ऊपर कर दो, कपड़े आराम से कर लोगे, वो आप प्रैक्टिस में धीरे धीरे आ जाएगा। इतना ओपन कर लो उसको, और बाकी आपको नीचे नीचे लोअर बैक पे ही काम करना है। ठीक है ना, समझ में आ गई बात? ठीक है, पीछे करो। अब आपको क्या करना है, L5 S1 पे कपिंग करनी है। ठीक है, L3 थोड़ी बड़ी कप ले लो, इसमें L3 L4 भी कवर हो जाए पूरी। ये कर लिया आपने कवर बैक जी। ठीक है, उसके बाद जब यहाँ से रिलीज कर दिए तो थोड़ा सा ये पॉइंट इस पे प्रेस कर, कपिंग कर दो। ठीक है,
कपिंग के लिए बता दिया 10 मिनट काफ़ी होते हैं, 10 मिनट से ज़्यादा सही करने है। की जरूरत नहीं है। 10 10 मिनट मिनट बहुत। से ज़्यादा करेंगे तो फिर यहाँ क्लॉटिंग इकट्ठी होनी Clotting शुरू हो जाएगी। तो 10 मिनट बहुत है। ठीक है, समझ में आ गई बात? कोशिश करें एकदम डायरेक्ट उसको ईयर ना निकालें, थोड़ा सा हल्का ट्विस्ट कर लें। ये जो है ना यहाँ पे खिंचाव जैसे यहाँ पे फील होता है आपको खिंचाव, ठीक है। अब जैसे इन्होंने कहा, मैंने कह दिया ना आपसे कि टेलबोन का प्रॉब्लम है, इनको बोला ना मैंने। अब टेलबोन का वही प्रॉब्लम आ गई जो उस पेशेंट का था, सीधा यही यूबी आ गया चैनल आपका, ठीक है। और ये मैक्सिमम लोगों को उन्हीं को आता है इस जगह जिनका कर्वेचर खराब होता है, ठीक है। ये L5 S1 पे, और ये इनका इशू यहाँ से शुरू होता है, ये S1 से, S1 S2 से, तब ये नीचे की तरफ जाता है, ठीक है ना। ये आपने कर लिया। यहाँ कोशिश करिए आप हल्का सा फिंगर से, थंब से ये हल्का प्रेशर करके, ये मैंने पहले बता दिया था। हाँ, उसी मेरिडियन पॉइंट पर, उसी पे चलिए। थोड़ा सा इतना नॉलेज रखें आप मेरिडियन पॉइंट का, कोई बहुत ज्यादा नहीं है। अगर नहीं है तो आप चार्ट लगा लें, चार्ट से देख लें। जैसे पेशेंट लेटा हुआ, अब चार्ट है आपके सामने, आराम से दीजिए प्रेशर, आराम से दीजिए। ये मैंने बताया 3 बार प्रेशर देंगे आप, ठीक है। 3 बार प्रेशर देने से काफी हद तक पेन कम हो जाता है। जी सर। घबराना इसमें कुछ भी नहीं है किसी को भी, ठीक है। ये हो गया क्लियर। आप ऊपर करिए पास, करवट लीजिए मेरी तरफ, ठीक है। जीबी मेरिडियन से भी sciatica का पेन आता है। पेशेंट बोलता है मुझे साइड में पेन है, तो पेशेंट को साइड में लिटा लीजिए, ऐसे साइड करके, हाफ टर्न करके हाथ मोड़ लीजिए उसकी गर्दन, क्योंकि हमें ये कोशिश करनी है स्पाइन हमारी सीधी हो, ठीक है। प्रेशर हल्का सा एल्बो टेलबोन से हल्का सा ट्विस्ट कर दिया, ये टॉप पे, शॉर्टकट हो चुका है। टॉप पे होता है, टॉप पे होता है आपका GB30, ठीक है। GB30 को उधर UB भी आपने कवर कर दिया, ठीक है। ये आपका sciatica कवर हो गया, ठीक है। नीचे पेन मैंने बता दिया, उसके बाद फिर GB पॉइंट पे प्रेस करते करते आपको ऐसे ले जाना है, हाँ जी। ठीक है। ओके, सीधा चाहिए।